हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। हमारे पास चार हमारे पास एल्यूमिनियम के कंपाउंड दिए हुए हैं बच्चों, और ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है ना अपने पास, ये फजान्स रूल का सवाल है। फजान्स रूल की मदद से हम ये देखेंगे कि कौन से कंपाउंड में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा हमारा। अब आइए, सबसे पहले हमारे पास जो कंपाउंड है वो है Al2O3। अब देखो, Al2O3 में ना बच्चों हमारे पास Al3+ आयंस है और O2- आयंस है, ऑक्साइड आयंस है। अब O2- आयन का साइज उतना बड़ा होता नहीं है। अगर हम बात करें पोलराइजेबिलिटी की, कौन जितना ज्यादा पोलराइज हो सकता है, देखो फजान्स रूल में यही है ना कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो पोलराइजेबिलिटी की अगर हम बात करें, पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन। जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, और उतना ही ज्यादा उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, उतना ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कोवेलेंट कैरेक्टर। अब देखो, जो अपने पास ऑक्साइड आयन है, इसका साइज उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा साइज होता है। तो ये जो कंपाउंड है ना अपने पास Al2O3, तो वो फेयरली हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है। अगेन हम बात करें AlF3 की, तो यहाँ पर भी Al3+ है। मजे की बात क्या है, हमारे पास सब में कैटायन तो सेम ही है ना, एनायन पे ध्यान लगाना है हमें। तो F- का साइज O2- के से भी छोटा होता है। तो O2- से साइज अगर F- का छोटा है, तो अगर O2- में कम, मतलब सब्सटैंशियल पोलराइजेबिलिटी नहीं देखी गई, सब्सटैंशियल कोवलेंट कैरेक्टर नहीं ऑब्जर्व हुआ, तो F- में भी नहीं होगा, वो तो और भी पोलराइज नहीं होगा ना। पर अगर हम Cl की बात करें बच्चों, देखो AlCl3 में अगर हम बात करेंगे तो वहां Al3+ है और आपके पास Cl- है। Cl- का साइज जो होता है वो लार्जर साइज होता है। तो इसके केस में मोस्टली जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर आपको ऑब्जर्व हो सकता है। अब सवाल ये होता है कि सर Al2SO4 होल थ्राइस सल्फेट आयन वहां क्यों नहीं होगा। यहाँ पर Al3+ है, और साथ ही साथ आपके पास सल्फेट आयन है, SO4 3- है ना। SO4 3- तो सल्फर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, इधर O-, इधर O-, सॉरी SO4 2- होगा, SO4 3- लिया मैंने गलती से। तो इस तरह से हो गया। अब इसमें क्यों नहीं, तो देखो बच्चों, इसमें इसलिए नहीं हमने करा कंसिडर, क्योंकि यहाँ पर भी जो बॉन्डिंग हो रही है ना, वो एल्यूमिनियम की जो बॉन्डिंग है वो ऑक्सीजन से हो रही है। ठीक है, और ऑक्सीजन अगेन एक कंपेरिजेबल साइज में अगर हम देखें ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन का, तो ऑक्सीजन तो छोटा है। ऑल्दो जो पूरा रेडिकल है उसका रेडिकल बहुत बड़ा है, बट अगर जो बॉन्डिंग की हम बात करें तो वो तो ऑक्सीजन से हो रही है ना, तो पोलराइजेशन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का होगा, तो वो तो अप्रिशिएबल अमाउंट में नहीं होगा। तो इसी वजह से जो सल्फेट्स होते हैं जनरली, जिस भी मेटल का सल्फेट बनाइए, वो फेयरली आयोनिक नेचर के होते हैं, राइट। सो द करेक्ट आंसर ऑन दिस बेसिस will be option C. It has a fairly covalent character in it. I hope you understood this well. All the very best.